हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित आप लोगों का ऑनलाइन विद्यालय में स्वागत करता हूं। जल्दी से बता दीजिए कैसे हैं आप लोग, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, ये नंबर सिस्टम का गला थोड़ा सा खराब है। नंबर सिस्टम का ये लास्ट पार्ट है और हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले कुछ टाइप आपके जो बचे हुए ना वो क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। और हम लोग ये भी देखेंगे कि एनटीपीसी 2016 में नंबर सिस्टम के किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। आप पढ़ते हो नंबर ऑफ जीरोज, पूछा ही नहीं जाता, कुछ अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो रेलवे का फेवरेट होता है, हर एग्जाम में पूछता है, ग्रुप डी में पूछता है और रेलवे में पूछा है, एएलपी वाले में आए हुए थे, एनटीपीसी में आया हुआ था। तो उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे सॉल्व कैसे करना होता, बट क्वेश्चन के थ्रू। और ये आपका लाइव टेस्ट भी किस तरह से है, जो आपके टॉपिक पढ़ाए गए नंबर ऑफ जीरो, यूनिट डिजिट, सबका क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। तो जितने साथी लाइव हैं प्लीज ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए, बिल्कुल भी बेईमानी मत करिएगा, ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे, सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। बताइए, सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आने वाला है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा, आपसे पूछा जा रहा है यूनिट डिजिट क्या होगा, एक एक्सप्रेशन दिया गया है, सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। अब देखो, इसमें भी कुछ लोगों का गलत आ रहा है, कोई बता रहा है ए होगा और कुछ लोग बता रहे हैं आंसर क्या होगा, बी होगा, सॉरी डी होगा। अब देखते हैं कि आखिर राइट आंसर क्या होगा। 7 की पावर क्या दिया गया, 71 इंटू क्या दिया गया, 6 की पावर 63 दिया गया है, इंटू का क्या दिया गया है, 3 की पावर 65 दिया गया। अब देखो, हमें पता है 7 और 3 का क्या होता है, 4 में रिपीट होता है यूनिट डिजिट, 4 बार पे क्या होता है, यूनिट डिजिट रिपीट होता है। और 6 की पावर चाहे कुछ भी कर लो, इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। अब देखो, ये आपका बचेगा क्या, 4 से डिवाइड हो जाता है जब 72 होता, मतलब क्या होगा, 7 का क्यूब आएगा। और 7 का क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होता है, 3 होता है। कैसे पता करेंगे, आप ऐसे पता कर सकते हो, 7 का स्क्वायर 49, 9 सत्ते 63 होता है। फिर 3 से अगर ये 64 होता तो क्या होता, 4 से डिवाइड हो जाता, मतलब 3 की पावर 1 बचेगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट। 6 त्रिक 18, 8 त्रिक 24 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका इकाई का अंक। बताओ, समझ में आया, 4 होगा आपका राइट आंसर। क्लियर है? तो जिनका जिनका 4 आ रहा सभी लोगों का सही है, जिसका 1 आ रहा था उनका गलत है। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या बोला जा रहा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 756896 में जोड़ने पर क्या हो, प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो। मतलब क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या 11 से डिवाइड हो जाए। सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। और यार एक बार जितने साथी लाइव हैं प्लीज सभी लोग ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए। जिसको ऐसा लगता है ना कि रिपीट करने की जरूरत है, तो मतलब रिपीट इस क्वेश्चन को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। रिपीट आपको जो पार्ट अभी पढ़ाया गया है, 4 पार्ट करा दिए गए हैं नंबर सिस्टम को, आपको जरूरत है उसे रिपीट करने की। अब देखो, इसमें भी किसी किसी का जल्दबाजी में गलत आ गया। क्या होगा, 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैसे आएगा ध्यान से समझना। देखो संख्या क्या दी गई थी, 7 5 6 8 9 6। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता, आप दाएं साइड से अंक उठाते हो, पहले विषम स्थान पर अंक। 8 6 14 5 कितना हो गया, 19 हो गया। और ये कितना आएगा, 9 6 15 7 हो गया 22। अब बताओ, जबकि क्या होना चाहिए था, इन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए था, इन दोनों का अंतर आना चाहिए 0। अभी बच कितना रहा, देखो 22 में से 19 घटाओगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। मतलब अगर यहां पर 3 बढ़ा दिया जाए ये 22 हो जाएगा। क्या होगा, 22 में से 22 घटाओगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब यहां पे क्या जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा।
कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी? 3 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और जरूरी नहीं मैं जैसे आपको समझा रहा हूं आपको ऐसे ही समझ में आए, बस आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप अपने हिसाब से समझकर आंसर बता देंगे। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 6 3 5 7 6, यहां पे दिया गया स्टार, यहां पर दिया गया है 2 और बोला जा रहा है इस संख्या को 8 से विभाजित करने के लिए स्टार का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए? बताओ आंसर क्या आएगा, सब लोग कमेंट करके बताइए। 6 3 5 7 6 स्टार 2। देखो ये मतलब आपको दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको समझ में आए एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, अब एक ही चीज आप बार बार पूछोगे, मैथ तो मैथ होती है, बस आपको मतलब क्या होता है, आपको ऐसा लगता है अगर एमटीएस लिखा गया तो एमटीएस के लिए है, एनटीपीसी लिखा गया तो एनटीपीसी के लिए है, ग्रुप डी लिखा गया तो ग्रुप डी के लिए, यूपी पुलिस लिखा गया तो यूपी पुलिस के लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। मैथ तो मैथ होती है, सभी एग्जाम में काम आती है, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। बताओ, कोई बता रहा 2 होगा, कोई बता रहा 3 होगा, कोई बता रहा 4 होगा। अब देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल आप याद करिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट की 3 संख्याएं क्या होनी चाहिए? 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो हमने देखा यार 8 से यहां पर 6 है, यहां पर स्टार है, तो सोचोगे आप एग्जाम में कैसे? देखो एक सीधा सा कंसेप्ट बता रहा हूं, आप सोचोगे कैसे? 8 सते क्या होता है? 56 होता है, मतलब 600 के आसपास 8 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होती है? 8 सते 56, 560 होता है। अब 8 का मल्टीपल आप ऐसा बताओ जिसके लास्ट में क्या आता हो? 2 आता हो। आप एक कहेंगे सर 8 चौके क्या होता है? 32 हो जाता है, और एक होता है 8 9 72 होता है। बात समझ में आई? 8 9 72 होता है, इसको जोड़ेंगे 632 आएगा, आप इसको ऐड करोगे 592 आएगा, मतलब ये तो अभी भी 600 से कम है, ये गलत हो जाएगा, ये होगा आपका सही आंसर। स्टार की जगह पर क्या हो जाएगा? 3। स्टार की जगह पर क्या होगा? देखो लास्ट में यही तो टर्म दी गई थी, स्टार्टिंग में 6 है, लास्ट में 2 है, बीच वाली संख्या बतानी थी, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आया? इसी क्वेश्चन में मान लो यहां पर 5 लगा होता, यहां पे स्टार लगा होता और यहां पर 2 लिखा होता, तब आंसर आपका दूसरा कुछ हो जाता। क्लियर? सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। ऐसे ही आप भी एग्जाम में सोचेंगे, नहीं तो हो सकता है जल्दबाजी में आप कोई गलत आंसर कर दें। अब देखो नंबर सिस्टम में ही आपका इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता, आप चाहे इसे एवरेज में पढ़ लीजिए या फिर नंबर सिस्टम में पढ़ लीजिए। मतलब क्या है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे सही से सॉल्व होना चाहिए, सही आंसर आपका आना चाहिए। बताइए, सॉल्व करें, सही आंसर बताएं, क्या होगा? क्या पूछा जा रहा? 5 के उन सभी धनात्मक गुणांकों का योग ज्ञात करें जो 100 से कम है। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया हूं, आज आपको यह बताऊंगा मैं फॉर्मूला आखिर निकल के आता कहां से है, कहां से निकल के आता यह भी बताऊंगा। फिर उसके बाद अगर आपसे इन फ्यूचर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप चुटकियों में 10 सेकंड में आंसर बता देंगे। बताओ, उपेंद्र, अजय, पूजा, प्रशांत, राहुल, संजय, अमित, अंजलि, बहुत बढ़िया। बताइए आंसर क्या आएगा, सभी लोग कमेंट करके बताएं। देखो कोई बता रहा 925 होगा, कोई बता रहा 950 होगा। अब ध्यान से सुनना, आपसे बोला क्या गया? 5 का मल्टीपल जो क्या हो? 100 से कम हो। क्या हो? 100 से कम हो। बस आप ध्यान से सुनते जाइएगा। और इस क्वेश्चन को पता, अगर मेरे से कोई कहता सर आसान से मतलब एक लाइन में आप कैसे सॉल्व करते, एग्जाम में आता, मैं कहता ऐसे सॉल्व करता। देखो कैसे, 5 गुणे 19 गुणे 10, ये होगा आपका आंसर। आप भी एक लाइन में ऐसे आंसर तभी लिख पाएंगे जो मैं बताने जा रहा हूं। देखो गुणा कराओगे 19 × 5 = 95 इंटू 10 क्या हो जाएगा? लास्ट में 0 चिपक जाएगा, 950 है आपका राइट आंसर। बट आप ऐसे एग्जाम में कब पर कर पाओगे? जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, जो अभी यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। आसान तो है, बट बात यह समझ में आनी चाहिए कि ये हमने एक बार में कैसे लिख दिया। सुनो, ध्यान से सुनना सब लोग।
100 से कम बोला गया, पहला मल्टीपल 5 का क्या होगा, 5 होगा, फिर क्या आएगा 10 आएगा, फिर क्या आएगा 15 आएगा, कहां तक आएगा 95 तक आएगा, 95 तक आएगा। अब अगर आप 5 कॉमन ले लोगे, ब्रैकेट में बचेगा क्या, 1 2 3 डॉट 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 कहां तक 19 तक। 5 लिया है आपने कॉमन। अब देखो ब्रैकेट में क्या आ गया, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। और ये क्या है, प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो 5 गुणे 19 गुणे 20/2, ये क्या हो जाएगा 5 गुणे 19 गुणे 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा 950। मतलब आपको बात क्या समझ में आई, यहां से कौन सी बात समझ में आती उसको सुनना, कि जब भी आपसे ऐसा कुछ पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि 5 के प्रथम 19 गुणांकों का सम क्या होगा, तब आप आंसर कैसे बताते हो, ये सब कुछ भी नहीं करते हो, सीधा सीधा फॉर्मूला आपको क्या बताया गया था, x इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये x क्या है, जिस संख्या के बारे में पूछा जा रहा है, जितना गुणांक है वो होगा n। अब यहां पर क्या है, आपको बस ये करना था कि 5 के प्रथम कितने गुणांकों का योग निकालना, 100 से कम यानी कि 95 होगा। देखो 100 क्या होता है, 5 का 20वां गुणांक है, उससे कम मतलब n की वैल्यू 19 आ जाती, 19 ये होता, 20/2 20 ये होता, और यहां पर क्या था 5। समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, और जितने साथी लाइव हैं प्लीज सभी लोग एक बार ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए। शेयर कहां करेंगे, जो भी आपके पास पढ़ाई लिखाई वाले ग्रुप हैं सभी लोग एक बार ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। क्या दिया गया, एक बार क्वेश्चन यहां पर लिख देता हूं, 3 3 4 इंटू 5 4 5, और क्या दिया गया आपका इंटू 7p। बोला क्या जा रहा है, संख्या 3340 से विभाज्य है तो p का न्यूनतम मान क्या होगा। 3340 से ये डिवाइड है, मतलब इससे भाग इसमें चला जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ p, बताएं आंसर क्या आने वाला है। और जो लोग आपस में बात कर रहे हैं सभी लोग बात करना बंद कर दीजिए। 19 कहां से आया था, ध्यान से सुनना। देखो 100 से पहले 5 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है, 95 है। 95 को 5 से डिवाइड करके हमने चेक करा लिया कि 5 के कितने मल्टीपल आएंगे। 95 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 19 आएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छी बात है। देखो कुछ लोगों का आंसर डायरेक्ट आ गया होगा, बट कुछ लोगों को सोचने की जरूरत पड़ी होगी। देखो ध्यान से सुनना, 334 से क्या होगा, 334 कट जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है। 334 से 334 कट गया, नीचे बचेगा क्या 10 बचा हुआ ना, डिवाइड होकर क्या होगा नीचे 10 बचा हुआ। अब इस जीरो को काटने के लिए क्या होना पड़ेगा, ऊपर या तो हमारे पास एक जीरो आ जाए। और जीरो कब बनता है, जब एक 5 हो और एक क्या हो 2 हो। एक 5 हो और एक क्या हो 2 हो। अब देखो 2 होने का मतलब ये नहीं है p 2 हो जाएगा। p 2 हो क्यों रहा है, क्योंकि यहां पर हमें एक सम संख्या चाहिए, एक सम संख्या चाहिए। अगर आपको एक मतलब ऑप्शन में अगर 0 दिया गया होता ना, तो p क्या होता है यहां पर 0 भी हो जाता। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर क्या है, ऐसा ऑप्शन में मतलब सम सबसे छोटी सम संख्या कौन सी दी गई आपके ऑप्शन में, 2 दिया गया है, तो क्या होगा p का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। देखो 70 अगर होता, 70 भी क्या होता 35 गुणे 2 होता है, 5 गुणे 2 क्या होते 70, 0 बना देता। या फिर आप ऐसे ही समझो 70 में 0 होता, 0 से 0 कट जाता। बट p का न्यूनतम मान के लिए वहां पर 0 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो बाई ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 होगा आपका राइट आंसर। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अब ये क्या पूछ लिया गया, ऐसा क्वेश्चन तो आपने पढ़ाया नहीं है। ऐसा देखकर लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। क्या पूछा जा रहा है कि सर आपने क्या पढ़ाया है, यूनिट डिजिट पढ़ाया है। यहां पर क्या पूछा जा रहा है, सैकड़ा के स्थान पर। सैकड़ा अब क्या होता है, 100 प्लेस के पूछा गया। देखो जैसे लिखा गया ना 121, ये है आपकी यूनिट डिजिट, ये क्या है 10th डिजिट, ये क्या है 100 प्लेस, मतलब 100वें स्थान पर क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। मतलब यहां पर कौन सा अंक आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। बट ये कंसेप्ट मतलब इस क्वेश्चन का कंसेप्ट भी आपके क्या है, नंबर ऑफ जीरो से रिलेट करता हुआ है। बताएं आंसर क्या होने वाला है।
कई लोग तो ऐसे ही बता दे रहे हैं जीरो होगा। देखो अगर मैं आपसे पूछता हूं 17 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे, ठीक, आपसे पूछता हूं इसमें कितने जीरो आएंगे, या फिर 10 की पावर क्या होगी, आप क्या करेंगे, 17 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 तिहाई क्या हो जाएगा, 15 होगा। अब ये डिवाइड नहीं होगा, आप कहोगे सर 3 जीरो आएगा, इसका मतलब क्या होगा, लास्ट में जो यहां पर 3 जीरो आएगा, इसके पहले चाहे जो संख्या आए, 100 प्लेस आपसे पूछा गया, 100 प्लेस पूछा गया, ये यूनिट डिजिट, ये 10th प्लेस, ये 100 प्लेस, क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा जीरो। बात समझ में आई? मतलब आपको बस ये पता करना था कि नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितने हैं, हमने देखा कि 3 नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो सैकड़ा का अंक क्या भी होगा, वो भी आपका जीरो ही होगा। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और आप में से जितने भाई जितने साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बेहतरीन सा क्वेश्चन सॉल्व करें। पता ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हो सकता है आप अभी जल्दी बता भी लो, एग्जाम में नहीं कर पाते हो, कई बार होता, हमने भी एग्जाम दिए हैं तो हमें पता है। क्या होगा, 142 का होल स्क्वायर माइनस का 1, पूछा जा रहा बताओ ये किससे डिवाइड होगा। अब पता एग्जाम में देखने के बाद ऐसा लगता है यार हमें स्क्वायर की ट्रिक पता नहीं याद है या फिर भूल गए हैं। पता चला कोई 142 गुणे 142 सॉल्व करने लगा, या इतना तो जूम है, और कितना जूम कराओगे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा, जितना है इतना सही है। बिल्कुल सही, जिन लोगों का 13 आ रहा उनका आंसर सही, मैक्सिमम लोगों का 13 नहीं आ रहा, बट किसी किसी का आंसर क्या हो रहा, 9 आ रहा है, या फिर क्या आ रहा, कोई कोई बता रहा है 19 भी बता रहा। अब जरा ध्यान से देखो, आपको एक फॉर्मूला पता क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ऐसा फॉर्मूला आपने सुना होगा। तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर है, ये माइनस का बी स्क्वायर है, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 142 प्लस 1, दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 142 माइनस का 1, ये बना देगा आपका 143, ये हो जाएगा 141। अब बात करते हैं अगर 143 के बारे में, ये क्या है 13 और 11 का गुणनफल है। आपके क्वेश्चन में अगर ऑप्शन 11 भी दिया होता वो भी सही हो जाता, 13 दिया गया है बाई ऑप्शन, मतलब ऑप्शन में आपके ऐसी सिर्फ 13 संख्या दिख रही जो इसको डिवाइड कर सकता, ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, 19 से भी डिवाइड नहीं होगा। बात समझ में आई? क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा आपका राइट आंसर। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। देखो जिसको अगर मतलब अच्छे से नहीं दिखाई देगा, आप क्या करना, यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां से आप देख लीजिएगा क्या दिया गया है, 9 3 8 5 6, फिर यहां पर दिया गया गैप 2 9 4। पूछा जा रहा है यहां पर क्या भरा जाए, मतलब यहां पर कौन सी संख्या आनी चाहिए जिससे क्या हो, ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अब यहां पर एक मजेदार कंसेप्ट देखो, 9 का डिविजिबिलिटी रूल सबको पता, जिसको नहीं पता उसको भी बता देता हूं, क्या होता है संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। बट आप और स्मार्ट वर्क कैसे करते हो ये आपको बताया गया था, अगर आपको याद होगा समय आपका थोड़ा सा बच जाएगा, नहीं तो आप क्या करोगे, सॉल्व तो आप कर ही लोगे। बताइए आंसर क्या आने वाला है। राकेश, मोनिका, राजीव, आदेश, छोरा ठाकुर का, अनुष्का, राजीव, निशा, प्रेम, सावन, शिव, इंजीनियर सोहन, विकास, बहुत बढ़िया। तो मैक्सिमम लोग बता रहे हैं क्या होगा 8 होगा आपका करेक्ट आंसर, मान लेते हैं 8 ही सही होगा। अब देखो आप जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं, 9 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, सभी संख्याओं का योग क्या होना चाहिए 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब क्या है देखो 9 तो अपने आप में 9 से डिवाइड है, आप इसको छोड़ दोगे, 9 तो 9 से डिवाइड है, एकदम स्मार्टली तेजी से आप करोगे, ठीक। फिर उसके बाद आप देखेंगे 6 और 3 9 डिवाइड हो जाएगा, छोड़ दीजिए, 5 और 4 9 से डिवाइड हो जाएगा, छोड़ दीजिए, 8 में क्या जोड़ा जाए, 8 में क्या जोड़ा जाए कि 9 से डिवाइड होगा, आप कहेंगे सर 8 में 1 जोड़ना है तो ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बात समझ में आई या फिर नहीं, कमेंट करके बताओ।
क्या हुआ, 9 से 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 6 3, अच्छा ठीक है। देखो 1 सेकंड, यहां पर 2 बचा हुआ, 8 और 2 आपके पास बचे हुए, हुआ क्या, 10 हो गया। 10 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा, सॉरी 1 नहीं आएगा, 8 जोड़ना पड़ेगा, तब क्या होगा, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल कंट्रोल में रहिए, हमें पता है 10 में 8 जोड़ना पड़ेगा, तब ये हो जाएगा 18, फिर क्या होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात समझ में आई? कुछ लोग तुरंत 1 बताने लगे होंगे। बताओ क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। आप देखो ये क्वेश्चन, आप देखिए कि आपको मैं ये तो बताया नहीं कि क्यूब का, अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम n संख्याओं का क्यूब क्या होगा, मतलब क्यूब का सम क्या होगा, उसका फॉर्मूला नहीं बताएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता, और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट नंबर आप जीरो, मतलब कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आया होगा कि पूछा गया होगा। और यार प्लीज एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, और यार कम से कम वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो। मतलब इतनी नाराजगी किस बात की? कुछ लोग कह रहे होंगे सर रीजन तो आपको पता है। देखो क्वेश्चन में आपके क्या दिया गया है, ये एक बार लिख देता हूं। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट डॉट, कहां तक दिया गया है, 10 का क्यूब। ये आपको बताया गया है क्या होगा, 3025 होगा। इतना क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है, और आपसे पूछा क्या जा रहा, आपसे पूछा जा रहा कि भैया बता दो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब कहां तक, 20 का क्यूब क्या होगा। और देखो चैप्टर वाइज जो पढ़ाया हूं ना अभी, नंबर सिस्टम, कल या परसों आपको ऐसा एक क्वेश्चन कराया गया। यहां का लाइट बुझ गया, हिलाए रहो, ठीक। क्या हुआ, ये आपको दिया गया और आपसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही। ऐसा क्वेश्चन आपको कल या परसों वाली क्लास में कराया गया है, ठीक। आपके मैंग सर बैठे हुए हैं, काफी उधम मचा रहे हैं, तो लाइट वगैरह बुझ गई थी। बिल्कुल सही, बस आपको क्या करना है, अपनी नजरों से देखना। कैसे देखोगे कि अगर मैं यहां पे सब में से 2 कॉमन ले लूं, देखो ये क्या है, 2 गुणे 1 है, 2 गुणे 2 है, 2 गुणे 3 है, 2 गुणे 10 है। सब में से अगर आप 2 कॉमन ले लो, फिर क्या होगा, ये ऊपर वाली ही संख्या बन जाएगी। और 2 जब कॉमन लोगे, वो क्या होगा, 2 का क्यूब बनकर कॉमन आएगा, क्योंकि सभी का क्यूब लगा हुआ। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, कहां तक आएगा, ये 10 का क्यूब आ जाएगा। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में बताई गई है, क्या है, 3025 है। 2 का क्यूब क्या होता, 8 से गुणा करा देंगे, 25 अट्ठे क्या होगा, 200 होगा, 200 का 2 आ जाएगा, 8 त्रिक 24, 2 क्या होगा, 26 आ जाएगा, 2 जीरो चिपका दीजिए, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। गुणा लग रहा कुछ गलत करा दिया गया है, गुणा यहां पर 4 आएगा, क्यों, क्योंकि 2 तो आपने यहां पर लिख दिया है। 8 त्रिक 24, 24,200 हो जाएगा आपका राइट आंसर। लाइट नहीं, कई लाइट लगी हुई है, एक लाइट बुझी थी, ठीक। बताओ समझ में आया ये? तो ऐसे ही एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा ना, आपको देखने के बाद पता चलना चाहिए कि दिया क्या गया है, निकालना क्या है। ऐसा नहीं कुछ वो कुछ और कह रहा, आप और कुछ निकाले जा रहे हैं, तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और यार देखो, अगर आपको ऐसा लगता कि कमेंट में कोई बकवास करा या फिर भौंक रहा, उसे भौंकने दीजिए, आप उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। मैं भी ध्यान नहीं दे रहा हूं, छोड़ दिया हूं, आप भी छोड़ दो, उसको छोड़ दो, आप बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। काफी खुश हूं। ऐसे ही क्या बोला जा रहा है, 10 की पावर 100 दिया गया है, और आपसे क्या बोला जा रहा है, को 5 की पावर 75 से डिवाइड करने पर आपका शेषफल, सॉरी भागफल क्या आएगा। 10 की पावर 100 को 5 की पावर 75 से विभाजित करने पर भागफल होगा। बताइए, सॉल्व करें, सही आंसर बताएं।
चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बताइए। और देखो एक बार ना मतलब जल्दबाजी में अगर आप इसको सॉल्व करेंगे हो सकता है आप गलत आंसर बता दें। बताइए करेक्ट आंसर यहां पर क्या होने वाला है, सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। 10 की पावर 100 दिया गया, बोला जा रहा है इसको किससे डिवाइड करना है, 5 की पावर 75 से डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा। अब एक बात देखो, एक बार आप क्या करिए, अपने ऑप्शन की तरफ नजर डालिए। एक बार ऑप्शन की तरफ नजर डालकर देखते हैं कि यार क्या अलग से हमें 2 की पावर दिया गया है या फिर नहीं दिया गया। तो आप देखोगे कि सभी ऑप्शन में, एक ऑप्शन को छोड़कर आपको सभी ऑप्शन में 2 की पावर समथिंग दिखाई दे रहा है। इतनी सी बात समझ में आई। तो हम क्या करते हैं, पहले 75 पावर आप अलग कर लो। देखो 10 की पावर 75 कर दिया, इंटू क्या होगा 10 की पावर 25 होगा। आधार समान है, घात जुड़ के यही बना देगी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर क्या दिया गया 5 की पावर 75, ये क्या होगा, ये होगा 2 इंटू 5 की पावर 75। 5 की पावर 75 से 5 की पावर 75 कट जाएगा, बचेगा क्या 2 की पावर 75 इंटू 10 की पावर 25। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जिसको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है ये कि a की पावर m इंटू ए की पावर n दिया गया है, तो ये क्या होता है आपका a की पावर m प्लस n होता है। और अगर आप a की पावर m में a की पावर n से भाग देते हो तब क्या आता है, a की पावर m माइनस n आता है। तो आप क्या करना है, ये है आपका बेसिक सा कंसेप्ट। इसके लिए आप घातांक एंड करणी, सुरेश एंड इंद्रेश नाम का एक चैप्टर है जो आपको पढ़ाया गया, सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक तथा करणी। आप उसको जाइए, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, वहां से देख लीजिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और यार एक बार प्लीज सब लोग शेयर कर दीजिए, जितने साथी लाइव हैं शेयर करके कम से कम 1500 प्लस पहुंचा दीजिए बस। और देखो आपके ही कहने पर, किसी और के नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पर रात में 9 बजे वाली क्लास में क्या स्टार्ट किया गया है, 2018-19 में CHSL, ALP और रेलवे के ग्रुप डी NTPC में जो भी क्वेश्चंस आए हुए उनकी मिक्स सीरीज स्टार्ट हो चुकी है कल से। तो आज वाली क्लास भी सब लोग अटेंड जरूर करिएगा। आप कह रहे थे ना सर 18-19 वाला ALP वाला क्वेश्चन कराइए, सब कुछ मिक्स कराया जा रहा है। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। और यार ये बताओ, आप यूनिट डिजिट में भी गलती कर देते हो। कोई देखा भी कुछ मतलब कुछ लोगों का आंसर 6 आ रहा है, मैक्सिमम लोगों का तो 8 ही आ रहा है। क्या दिया गया है 3 इंटू, देखो संख्या कुछ भी दी गई है, संख्या छोड़ ही दो, सबका इकाई का अंक ही लिख लेते हैं। सबका क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक लिख लेते हैं। क्या होगा 7 छंग 42, 2 बचा, 42 का 4 भूल जाओ, 8 दूनी 16, 6 बचा, 6 त्रिक 18, 8 बचा, 8 हो गया आपका करेक्ट आंसर। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, एग्जाम में भी आप ऐसे करेंगे। कैसे करोगे फिर से सुनना। मान लो कोई आगे से सॉल्व करता, 3 अठे 24, 4 बचा, 4 सते 28, 8 बचा, 8 छंग 48, 8 बचा, हो गया आपका करेक्ट आंसर। मतलब इकाई अंक के अलावा जो कुछ भी आपका गुणा कराने पर आता आप उसको भूल जाओ। सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखिए, इकाई का अंक क्या आ रहा है गुणा करने पर। बात समझ में आई। और यार कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दो। जितने साथी लाइव हैं सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अब देखो नंबर सिस्टम में जिस भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपको 9 बजे वाली क्लास में कई बार कराया जा चुका इस तरह का क्वेश्चन, बट हाँ नंबर सिस्टम का ही ये पार्ट है, इस वजह से आपको एक बार नंबर सिस्टम में भी पढ़ाना फर्ज बनता हमारा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 400 और 800 के बीच कितनी संख्या है जो 4, 5 और 6 से डिवाइड होंगी। सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए, बताएं। बताओ आंसर क्या आएगा। इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 800 आर डिविजिबल बाई 4, 5 एंड 6। प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन एंड गिव आंसर। इंग्लिश भी आती है, आवाज आ रही है, चलिए अच्छी बात है।
बताओ आंसर क्या आएगा। अब देखो फिर से आप वही हरकतें कर रहे हो, कोई 7 बता रहा, कोई 8 बता रहा। किसके किसके बीच में पूछा गया? 400 और 800 के बीच में पूछा गया। 400 एंड 800 के बीच में पूछा गया। किससे डिवाइड होना चाहिए? 4, 5 एंड 6 से डिवाइड होना चाहिए। मतलब 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी। तो आप क्या करते हो, जिससे डिवाइड होना चाहिए इसका आप ले लेते हो एलसीएम। 4, 5 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 30 आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा? एलसीएम होगा 60। क्यों? क्योंकि यार 30 जो है ना वो क्या होगा? 4 से डिवाइड नहीं होगा। 30 आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? 60। अब हम लोग करते क्या है, जो एलसीएम आया उससे आप डिवाइड करके देखते हो कि कितनी बार मैक्सिमम भाग जाएगा। 0 से 0 कट जाता है, 0 से 0 कट गया। 6 छक्का 36 होगा, और ये 6 से कितनी बार जाएगा? 6 एकम 6 बचा 20, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। 13 में से आप 6 घटाओगे, क्या होगा? 7 होगा आपका करेक्ट आंसर। तो जितने लोगों का 8 आ रहा था उनका आंसर गलत है। आपका करेक्ट आंसर क्या है? 7 इज द राइट आंसर। बताओ बात समझ में आई या फिर नहीं? क्या होगा? 7 होगा आपका करेक्ट आंसर। इस तरह के कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। पूछ लेगा आपसे, क्या ऐसे दे देगा 200 से 500 के बीच में 4 और 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी होंगी? कुछ भी क्वेश्चन बना सकता। प्रोसेस आपका सेम है, जितनी भी संख्या से डिवाइड करना है उसका आप लोग एलसीएम, फिर भाग देकर चेक करा लीजिए कि मैक्सिमम कितनी बार भाग जाता है। फिर दोनों का क्या करिए? अंतर ले लीजिए। अगर ये मान लीजिए संख्या पूर्णतः डिवाइड होती तो 1 से घटा दो। क्या करो? 1 कम कर दो, क्योंकि बीच वर्ड यूज किया जाता है। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए 1500 पहुंचाने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान नहीं है, आसान क्वेश्चन नहीं है। सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। बताएं, सॉल्व करें, सही आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। क्या दिया गया? 2 की पावर 16 माइनस का 1 किससे विभाजित है? बताइए आंसर क्या आने वाला है। और पता ये आसानी से आपको नहीं दिखेगा किससे डिवाइड होगा। कुछ लोगों का 11 रहा, कुछ लोगों का 17 रहा। अब जरा ध्यान से देखना, समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। कंसेप्ट आपका सेम लगेगा। 2 की पावर 16 माइनस का 1 कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक ब्रेकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रेकेट में ए माइनस बी। ये सभी को पता है। अब देखो ये क्या है? 2 की पावर 8 का होल स्क्वायर, मतलब क्या होगा? 2 की पावर 8 प्लस का 1 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, 2 की पावर 8 माइनस का 1 आ जाएगा एक ब्रैकेट में। अब इसको ऐसे ही आप लिखा रहने दीजिए, अभी बाद में सॉल्व करेंगे। अब ये क्या होगा? फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये आएगा एक ब्रैकेट में, 2 की पावर 4 माइनस का 1 आ जाएगा एक ब्रैकेट में। इतना देखो, 2 की पावर 4 आप सॉल्व कर सकते हो, इस वजह से डायरेक्ट लिख देंगे। 16 माइनस 1 हो जाएगा 15, गुणे क्या हो जाएगा? 16 प्लस 1 हो जाएगा 17। अब जैसे ही आपने देख लिया 17, इसको सॉल्व कराने की कोई भी जरूरत नहीं। आप क्या बताओगे? ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 17 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बताइए समझ में आया? क्या होगा? 17 होगा आपका राइट आंसर। क्लियर है या फिर नहीं? हमने क्या किया, अब देखो कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि यहां से ये कैसे लिखा गया। उनके लिए इधर डिटेल से बता रहा हूं। आप देखो ये क्या लिखा गया, 2 की पावर 8 का होल स्क्वायर है माइनस का 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में आ जाएगा ए, ये है ए और ये 1 है आपका बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस का बी। ऐसे ही आप इसको ब्रेक करेंगे इसमें। और हमने देख लिया 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 होता है। 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 होता है। 16 प्लस 1 17, 16 माइनस 1 15 और 17 आपके ऑप्शन में दिख रहा। इसको सॉल्व कराने की कोई भी जरूरत नहीं। बताओ समझ में आया? 17 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और एक बार सभी साथी
फिर से एक बार शेयर कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है प्लीज सब लोग एक बार शेयर कर दें। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखो डिविजिबिलिटी रूल हम एग्जाम में पढ़कर जाते हैं, बट कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है। अगर आपको प्रोसेस नहीं बताया जाएगा, जो साथी मतलब दूसरी तीसरी बार तैयारी कर रहे होंगे, यूपी पुलिस का पेपर दिया होगा, जीडी का, वो लोग तो कर लेंगे, बट जो पहली बार रेलवे का एग्जाम ही देने आ रहे होंगे, पहली बार ही कदम रखा होगा, ठीक, शुभ घड़ी में, उनका क्या होता है, ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। या फिर आप देखकर नहीं समझ पाते हो तो बताएं, जिनको पता है बताइए आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा, 5 की पावर 71 प्लस का 5 की पावर 72 प्लस का 5 की पावर 73 किससे पूर्णतया विभाजित होगा। देखो अब आप कहोगे सर अगर 15 ऑप्शन में होता तो यार 15 भी सही हो जाता, हो सकता कुछ और ऑप्शन में होता वो भी सही हो जाता, बट ऑप्शन आपका क्या होगा, इसी तरह से ही आएगा। अगर 2 ऑप्शन सही होंगे सबको बोनस मिल जाएगा, तो आप उस बात के लिए निश्चिंत रहिए। हमने देखा 17 यहां पर आया, 17 ऑप्शन में आंख बंद करके टिक कर दो, बस जोड़ने घटाने में गलती ना हुई हो। बताइए आंसर क्या आ रहा है। चलो कुछ लोगों का आ रहा 115, कुछ लोग बता रहे हैं 155। सिंपल सा इसका सीधा सीधा फंडा क्या होता है, आप ध्यान से सुनो, अभी आगे एक क्वेश्चन और आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे जो सबसे छोटी पावर वाला है ना, आप उसको कॉमन ले लो, अपने आप दिख जाएगा। 5 की पावर 71 हमने ले लिया कॉमन, ठीक। अब यहां पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहां पर बचेगा 5, यहां पर क्या बचेगा 5 का स्क्वायर, डिटेल में बता रहा हूं। 5 की पावर 71 और ब्रैकेट में क्या होगा, 5 1 6 और 5 पचे 25, 25 6 क्या होगा 31। अब कोई देखेगा कहेगा सर 5 की पावर 71 इंटू 31 दिया गया, 31 से ये संख्या डिवाइड होगी, बट ऐसा हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो यार नहीं दिया गया, आप ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं, आपके पास 5 तो ढेर सारे हैं, 31 से तो डिवाइड ही होगा, बट आपके पास इतना दुनिया भर का 5 भी तो पड़ा हुआ, एक 5 यहां से उठाकर इसमें गुणा करा के तो देखो क्या आ जाएगा, 155 आया ना, और ये आपके ऑप्शन में लिखा गया है, क्या हो जाएगा, ये संख्या 155 से डिवाइड होगी। बात समझ में आई या फिर नहीं, कमेंट करके बताएं। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आप कैसे सॉल्व करेंगे, जो सबसे कम पावर है आप क्या करोगे, उसको कॉमन ले लोगे। 5 की पावर 71 को कॉमन लिया, ब्रैकेट में बच जाएगा 31, बट 31 आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया, एक 5 इधर से गुणा करा दोगे, क्या हो जाएगा 155 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और देखो आज ना आपको वो भी मतलब प्राइम नंबर वाली ट्रिक आपको पहले बताई जा चुकी है, बट आज आपको अभी थोड़ी देर बाद ये भी बताऊंगा कि अगर प्राइम नंबर पे आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, इसको वेट करिएगा, अभी हो सकता है क्वेश्चन आए, नहीं आएगा फिर भी बताऊंगा। पहले आप इस क्वेश्चन को जल्दी से उड़ा दीजिए। क्या दिया गया, 2 की पावर 71, सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले कराया गया, बस डाटा थोड़ा सा चेंज था। 2 की पावर 72, 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74 किससे डिवाइड होगा। बिना समय गंवाए हुए सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 71 क्या करोगे आप, कॉमन लोगे, 1 2 की पावर 1 यानी कि 2 बचेगा, 2 की पावर 2 4 बचेगा, 2 की पावर 3 8 बचेगा, 8 4 12 3 8 4 12 2 14 1 15, ऐसा कुछ आ रहा है। अब पता नहीं, एक बार चेक करा लेते हैं, गलत तो नहीं हो गया जल्दीबाजी में। 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 8 4 12 1 13 2 क्या हो गया 15 आ गया, ये आ गया 15 इंटू 2 की पावर 71। एक बार देखते हैं आप लोग आंसर क्या बता रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो जिसका जिसका क्या है 10 आ रहा, सभी का आंसर सही। 10 कैसे आया सर, देखो 15 किसका फैक्टर हो, 15 का फैक्टर क्या होता है 3 इंटू 5, बट ना तो हमारे ऑप्शन में 3 दिया गया, ना तो 5 दिया गया, ना तो 2 दिया गया। बट हाँ अगर आप यहां से एक 2 लेते हो, यहां से एक 5 लेते हो, 2 और 5 का गुणा कराओगे कितना आएगा 10 आएगा, ये आपके ऑप्शन में दिया गया। मतलब क्या है कि सर सॉल्व करने के बाद हमें दिखेगा किससे डिवाइड हो रहा, नहीं, आपको अपने ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा ये किससे डिवाइड हो रहा। बात समझ में आई। मतलब अगर आपके क्वेश्चन में 10 ना देकर ये लिखा गया होता संख्या 8 से डिवाइड है, तो आप कहते जी हाँ ये 8 से डिवाइड है। कैसे, 2 की पावर 3 8 होता है, जो कि यहां पर पहले से ही मौजूद है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और यार हमें नहीं समझ में आता कि आप सभी लोग सही आंसर बताते हो ऐसे, फिर पता नहीं कैसे एग्जाम में क्या करते हो कि सभी लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। काफी गंभीर समस्या का विषय है, इस पे एक दिन अलग से चर्चा की जाएगी कि आप लोगों का मतलब यहाँ पे आप सॉल्व कर लेते हो बट एग्जाम में क्या दिक्कत आ जाती है। क्या बोला जा रहा 1701 तथा 1 का गुणनफल 28 से पूर्णतः विभाजित है तो हैज का मान ज्ञात करें। ये आपके एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। कहां पे आया हुआ है? एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा 1701 और किसका गुणा 1 ये किससे डिवाइड हो रहा? पूर्णतः 28 से डिवाइड हो रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा बताइए हैज का मान क्या होगा। बताओ सभी लोग सॉल्व करके बताइए हैज का मान क्या होगा। इसको और बड़ा गुणा लगा देते हैं ताकि सभी को पता चले इन दोनों का गुणा कराया गया। बताइए आंसर क्या आने वाला है। कोई एक बता रहा, कोई बता रहा 2 होगा, किसी का हो सकता 6 भी आए। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है आपको माइंड का यूज करना पड़ेगा। अगर आप दिमाग लगाते हो, कंसेप्ट आपका क्लियर है, क्वेश्चन तो आपका 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। कैसे? ध्यान से देखना। नाव और धारा का वीडियो नहीं दिखाई दे रहा भाई, उसमें पता नहीं क्या हुआ, वो वीडियो ओपन तो हो रही, पीडीएफ भी खुल रहा बट वीडियो नहीं चल रही है। 2 वीडियो ऐसे ऐसे करके डिलीट हो गए, मुझे खुद नहीं पता कैसे क्या हुआ। एज भी आपका ऐसे ही खत्म हुआ था, उसको इसी वजह से दोबारा पढ़ाया गया। फिर बोट एंड स्ट्रीम का भी देखेंगे, कुछ अगर हो पाता है तो किया जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप देखो 1701 क्या ये 7 से डिवाइड है? 28 का फैक्टर क्या होगा? 7 गुणे 2 होता है बट हम लोग 7 गुणे 4 लिख लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये सम संख्या मतलब 4 से डिवाइड होगा नहीं। 7 से अगर डिवाइड होता चेक करा लेते हैं। कैसे आपको बताया गया था चेक कराओगे? 5 से गुणा करा के जोड़ोगे, 5 से गुणा कराएंगे, यूनिट डिजिट में ऐड करेंगे, 175 बात आती 5 से डिवाइड है। अगर आप इसको भी नहीं चेक करा पाते हो, 5 से गुणा 25, 17 में 25 जोड़ दो, क्या आएगा? 42। डिवाइड है ना, 7 छंग 42 होता है। इसका मतलब ये संख्या 7 से कट जाएगी। देखो ये संख्या तो 7 से कट जाएगी। अब देखो मतलब आपको समझ में क्या आया कि 1 क्या है? ये 4 से डिवाइड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक विषम संख्या है, सम से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? 1 4 से डिवाइड होना चाहिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल तुरंत बताओ, अपने मन में जहां बैठो वहीं तेजी से चिल्ला दो कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट की 2 संख्या 4 से डिवाइड होनी चाहिए। लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। हैज की जगह पे क्या हो जाए कि 4 से डिवाइड हो जाए? आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि ये 16 हो जाए तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हैज की वैल्यू क्या आ गई? 1। थोड़ा सा समझना था, बाकी क्वेश्चन आपका आसान था, कुछ भी नया नहीं बताया गया। आपको जो पहले पढ़ाया हूं वही बताया हूं। बताओ समझ में आया? क्या हो जाएगा? हैज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। फिर से बता रहा हूं, आप 28 का फैक्टर करते 7 और 4 से ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि विषम संख्या। बस हमें ये चेक कराना था कि 7 से कटेगा या फिर नहीं। ये 7 से तो डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या है? ये जो 1 है ये 4 से डिवाइड होना चाहिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हैज की जगह 1 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और देखो हैज की जगह 5 भी हो सकता है। अगर आपके ऑप्शन में 1 ना देकर 5 दिया गया होता तब आप क्या बताते? 5 हो जाएगा सही। ये आ गया प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन। प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आपको 9 बजे वाली क्लास में इसकी ट्रिक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो ट्रिक होती है वो आपको बता दी गई है। कई बार बताया हूं, कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोग भूल गए होंगे, या फिर ऐसा लग रहा होगा कुछ भूला भूला सा याद आ रहा है। ठीक, हल्का सा याद आ रहा होगा, हल्का सा भूल रहा होगा। तो इसका आंसर बताओ। फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा मैं जो ट्रिक बताई गई थी। अब देखो, या तो आप इतने इंटेलिजेंट हो कि 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं आपको पता हो। पता चला हम तो इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है या नहीं है, तो पूरी संख्या याद कहां से करेंगे? बताओ इसका आंसर क्या आएगा?
कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि सर आप हम लोगों को हड़काते बहुत ज़्यादा हैं। हड़काने का सेंस क्या है? डांटते बहुत ज़्यादा। बट ऐसा कुछ नहीं है। बताओ कोई हंस के डांटता है क्या? नहीं ना। तो ये डांटना और फटकारना कुछ भी नहीं है। ये तो बस आपका और मेरा क्या है? प्यार है आपस का। बताइए आंसर क्या आएगा? क्या बोला गया? 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? देखते हैं आप लोग आंसर क्या बता रहे हो, कौन सा अच्छा लग रहा? 6, 7, 8, 9 में से आपको अच्छा क्या लग रहा? 8 आ रहा कुछ लोगों का 9 आ रहा। तो देखो ट्रिक आपको क्या बताई गई थी? 44, 22, 32, 23, 21, ये आपको ट्रिक बताई गई थी। आपसे बोला क्या गया? 60 और 100 के बीच, मतलब 100 के बीच वाली संख्या तो आएगी 60। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लाइन आप छोड़ दोगे, इतने को ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8 हो गया आपका करेक्ट आंसर। क्या हो गया? 8 है आपका राइट आंसर। 100% परफेक्शन के साथ है, ये गलत नहीं हो सकता है। ठीक, 60 और 100 के बीच इतनी ही अभाज्य संख्याएं आएंगी। बट बात ये आती कि आखिर सॉल्व कैसे किया गया। तो ध्यान से सुनना, ये जो लिखा गया है इसका मतलब क्या है? पहली लाइन आपकी 10 तक दिखाती है, ये 20 तक, 30 तक, 40 तक, 50 तक, 60 तक, 70 तक, 80 तक, 90 तक, 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी। मतलब 0 से 10 तक 4 होगी, 11 से 20 तक कितनी होगी? 11 से 20 तक 4 होगी, फिर 21 से 30 तक। मतलब क्या है? ये 10 वाली की लाइन है, ये 20 तक की लाइन है, ये 30 तक की, 40 तक की, 50 तक की, 60 तक की। बोला गया था 60 और 100 के बीच में, मतलब 60 वाली लाइन आप छोड़ दोगे, 60 तक की लाइन आप छोड़ दोगे, उसके बाद का आप 100 तक क्या करिए? काउंट कर लीजिए। ये बताया गया है कि 60 से लेकर 70 के बीच में क्या होते हैं? 2 प्राइम नंबर। 71 से लेकर 80 के बीच में 3 प्राइम नंबर। 81 से लेकर 90 तक 2 प्राइम नंबर, और 91 से लेकर 100 तक 1 प्राइम नंबर होता। आप काउंट कर लो, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 8। अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सॉल्व करके आंसर बताना। गलत नहीं आना चाहिए, गलत आपका नहीं आना चाहिए। बीस से 70 के बीच बता दो कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। इसका आंसर आप बता दीजिए, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा ये ट्रिक आपको लगानी कैसी है। 20 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी? बताओ, सॉल्व करिए, आंसर बताइए। सॉल्व कुछ भी नहीं करना, बस आपको क्या करना है? इसमें से काउंट करना है। 20 से 70 के बीच। और देखो जिससे बोला गया ना, 20 से बोला गया, आप क्या करोगे? आगे की 2 लाइन हटा दीजिए। 70 मतलब 7वीं लाइन तक लेना है। काउंट कर लो, आंसर आ जाएगा। बस आप आंसर कमेंट करके बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यार कम से कम एक बार तो शेयर कर दीजिए, ज्यादा बार शेयर मत करिए, एक बार शेयर कर दीजिए। क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। इसको आप याद कर लेना, जैसे मोबाइल नंबर याद करते हो। कैसे याद करना है? 44 22 32 23 21। 44 22 32 23 21। बताइए, एक बार देखते हैं आप लोगों का आंसर क्या रहा। 11। चलिए देखते हैं। देखो बोला गया 20 से 70 के बीच, इसका मतलब आगे की 2 लाइन छोड़ दिया। 70 के बीच यहां तक तीसरी वाली, ये 80 की लाइन, ये 90 की, ये 100 की। ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 2 4 3 7 2 9 2 11 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो जितने लोगों का 11 आ रहा सबका सही, जिनका 15 आ रहा उन लोगों का गलत। यार देखो ये 70 तक होगा, ये 80 होगा, ये 90 होगा, 100 होगा। 70 तक बोला गया था, इसका मतलब आप यहां तक काउंट करोगे। 20 से बोला गया था, 20 तक का आप क्या करोगे? छोड़ दोगे। 20 तो प्राइम नंबर है नहीं, 2 लाइन छोड़ दोगे। 2 2 4 3 7 2 9 2 11 होगा आपका करेक्ट आंसर। आप तसल्ली के साथ बैठकर आराम से चेक कराइएगा, 11 ही होगा राइट आंसर। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और ये क्वेश्चन आपका 9 बजे वाली क्लास में कई बार कराया जा चुका है, और आज एक अच्छा क्वेश्चन ऐसे ही लिया गया है 9 बजे वाली क्लास में। अभी फिर आपको बताया जाएगा रात में 9 बजे। क्या बोला जा रहा? वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करो जो 18 का गुणज है। सर जी इसमें नीचे वो रहा होगा, एनटीपीसी लिखा रहा होगा, उसको दिखा दीजिए ताकि इनको पता चले एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। आप तो उसको उड़ा दिए। ये सब एनटीपीसी के आए हुए क्वेश्चन, जो आपको सिर्फ हिंदी में दिख रहा है ना, ये एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है।
क्या बोला जा रहा, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, 18 का गुणज का मतलब क्या है, 2 गुणे 9। आप कहेंगे सर 3 गुणे 6 भी लिख सकते हैं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी आप चेक करा सकते हो। बट देखो होता क्या है कि 3 से कई संख्या डिवाइड हो सकती है। हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें मैक्सिमम जिस संख्या का डिविजिबिलिटी रूल पता है उससे चेक कराएंगे। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको क्या पता है, संख्याओं का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखो बी ऑप्शन तो आप चेक ही नहीं कराओगे, छोटी संख्या पूछा गया है, 9,99,900 दिया गया, ये क्या है 6 अंकों की बड़ी संख्या में आएगा। सबसे बड़ी संख्या नहीं है बट बड़ी संख्या में आएगा। तो छोटी संख्या में आप ए सी डी चेक कराओगे, ए क्या है 9 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इन सभी संख्याओं का योग 9 से डिवाइड नहीं होगा। डी भी आपका ऐसे गलत हो जाएगा, आंख बंद करके आप क्या बताओगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब क्या समझ में आया, मतलब समझ में ये आया कि अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता थी, क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन को उड़ा सकते थे। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। कल ही फॉर्मूला बताया हूं, किसी का आंसर गलत नहीं आना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। देखो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने का सेंस क्या होता है, कोई भी चैप्टर आपका 1 से 1.5 घंटे या फिर बड़ा चैप्टर है तो 2 घंटे में खत्म कराया जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी क्या औरा पचौरा पढ़ाना है तो आपको दुनिया भर की चीजें पढ़ाऊंगा, आप क्या होगे उल्टा कंफ्यूज ही होते जाओगे। नंबर सिस्टम जितना पढ़ाया गया इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। एकदम निश्चिंत बेफिक्र होकर बैठ जाइए, पढ़िए, मस्त बिंदास पेपर देकर आइए। बताओ 1 से 10 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा। फॉर्मूला सीधा होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये होता है आपका करेक्ट आंसर। प्रथम 10 संख्याओं की बात की गई है, n की जगह आप 10 रख दोगे, 10 गुणे 11 गुणे क्या आएगा यहाँ पर 10 दूनी 20 1 21 बटा क्या आएगा 6। अब देखो अगर कोई खुरापाती या फिर चालाक लड़का होता, वो क्या देखता कि यार यहाँ 11 से गुणा कराया गया, इसका मतलब मेरा आंसर जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। और आप ध्यान से अपने ऑप्शन की तरफ देखोगे तो ऐसा सी ही ऑप्शन दिया गया जो 11 से डिवाइड हो रहा है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 8 5 लिखा गया, 5 3 8, 8 में से 8 घटाओगे क्या हो जाएगा 8 माइनस 8 0। आप कह देते सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। बट अगर आपका मन है सॉल्व कर लीजिए, 3 से डिवाइड करेंगे 7, 2 से डिवाइड करेंगे 5, 11 बचे 55 इंटू 7, सॉल्व कर लीजिए, इससे इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। 385 होगा आपका करेक्ट आंसर। देखो एक क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, मेरी कोशिश होती है सब कुछ जितना तरीके से आप एग्जाम में सोच सकते हो, आपके अलावा अगर कोई बेहतरीन लड़का बैठा वो कैसे सोचेगा, कोई एकदम गधा नहीं बोलूंगा, मतलब नया नौसिखिया बैठा है जो पहली बार पेपर दे रहा है, वो कैसे अटेम्प्ट करेगा वो भी आपको बताता हूं। तो ये है स्मार्ट वर्क। अगर किसी को दिखा यार 11 यहां पे आ रहा, इसका मतलब मेरा ऑप्शन 100% 11 का मल्टीपल होगा, 11 से डिवाइड होना चाहिए, आप बता देते सी ऑप्शन करेक्ट होगा, गुणा कराने की कोई भी जरूरत नहीं थी। क्लियर। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, और बुरा किसी बात का भी मत मानना। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखो आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए थे ऐसे कि 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल दिया गया था। आगे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिसमें यह बोला गया था 2 लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल। जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए मैं इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 5 to 8, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। इंग्लिश भी आती है, ठीक। तो आपको दिया गया 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का मल्टीपल दिया गया, प्रोडक्ट दिया गया, आपसे क्या पूछा जा रहा, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता, आप बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे, कोई भी पता नहीं करेगा, नहीं तो क्या होगा द्विघात समीकरण बनेगी, आप जूझोगे, सही आंसर पता नहीं आए या फिर ना आए, आप गलती कर दो। बाई ऑप्शन क्या होता है, ये क्वेश्चन आसानी से खत्म हो जाता। देखो आपको बताया ना
कि यूनिट डिजिट आपको पढ़ाया जाता, जरूरी नहीं यूनिट डिजिट से सीधा सीधा क्वेश्चन आए। नंबर ऑफ जीरोज पढ़ाया जाता, जरूरी नहीं है सीधा सीधा क्वेश्चन आए, बट हाँ उसका यूज कहीं ना कहीं हो जाएगा। कैसे होगा इस बात को आप देखना। ऑप्शंस क्या क्या आपके दिए गए, 18 दिया गया है, 20 दिया गया है, 22 दिया गया है, 24 दिया गया। और देखो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है मैं क्लास में कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, ऐसा आपको भी लगता है? ठीक है, टाइम हो गया है क्या? कितना क्वेश्चन बचा हुआ है? 6 क्वेश्चन बचे। क्या करोगे आप? ऑप्शन की मदद से सॉल्व करें। अब देखो ऑप्शन की मदद से ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा, अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। देखो अगर सबसे छोटी मतलब छोटी संख्या 18 होगी, इसके बाद वाली 20 होगी, 20 होगी इसके बाद वाली 22 होगी, 22 होगी 24 होगी, 24 होगी तो बड़ी वाली संख्या 26 होगी। इनका प्रोडक्ट क्या दिया गया? गुणा दिया गया है 528, यानी कि इकाई का अंक 8 आना चाहिए। अब आप चेक करा लो किसमें 8 आएगा। 4 दूनी 8, सी ऑप्शन हो गया करेक्ट, बाकी सब भाड़ में जाए। यहां पे 0 आएगा, यहां पे भी 0 आएगा, यहां पे 6 चौके 24 4 आएगा, 4 दूनी 8, सी ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। बात अगर समझ में आई होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा। क्या होगा? 22 हो गया आपका करेक्ट आंसर। मतलब क्या है, ये सबसे छोटी संख्या दी गई थी, आप ये मतलब छोटी संख्या दी गई थी, आप पता कर लो यार इसके बाद वाली बड़ी संख्या कौन सी होगी। 22 के बाद सम संख्या 24 आएगी और इकाई का अंक 8 तभी आ जाएगा। सॉल्व कुछ करना ही नहीं पड़ा। क्लियर है? और देखो अगर आप ऑप्शन से करोगे ना 18 20, ये सब माइंड में हो जाएगा, ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से सब लोग उड़ा दीजिए, सही आंसर बता दीजिए। बताओ आंसर क्या होगा? सेम क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन में यहां पर लिख देता हूं ए, बस यहां पे सम की जगह विषम दिया गया है। क्या बोला? दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है, उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। दिया गया है 17, 19, 21, 23। और देखो कुछ लोग कैसे करते हैं, माना कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। x मानेंगे, फिर अगली संख्या मान लेंगे x+2, और उन्होंने माना है ये x क्या है, सम संख्या या फिर विषम संख्या जो भी है। फिर इसका गुणनफल मान लेते हैं, क्या होगा? 399 होगा। सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी छोटी सी। और देखो इसमें भी जो गलत कर रहा ना, कसम से फोन में घुसकर मारूंगा यार, इतने बेहतरीन तरीके से बताएं फिर भी आप गलती कर रहे हो। कुछ लोग कह रहे होंगे सर आप आओ तो उसके बाद देखा जाएगा। सुनो देखो 17 है छोटी संख्या, तो इसके बाद वाली संख्या क्या होगी? 19 होगी, 19 के बाद 21 होगी, 21 के बाद 23 होगी, 23 के बाद क्या होगी? 25 होगी। इकाई का गुणनफल क्या दिया गया? 399 दिया गया। देखो गुणा कराने पर कहां पे इकाई का अंक 9 बन रहा, 5 तिहाई 15, 3 एकम 3, 9 एकम 9। बी ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ये सब क्या 9 सत्ते 63 होगा, गलत हो जाएगा। ये सब गलत है। समझ में आई? चमका या फिर नहीं चमका, ध्यान से सुनना। और यार गलत करने का कोई सवाल ही नहीं होता है। 19 गुणे 21 क्या होगा? गुणा कराना आराम से देखिएगा, 399 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। बताओ क्लियर है? और ये सब कंसेप्ट आपको अलग से कोई बताएगा नहीं, या फिर क्वेश्चन में नहीं बताया जाता। ये तो प्रीवियस ईयर में आ गया, मुझे दिख गया कि यार आप लोगों को बता देना चाहिए ऐसा कंसेप्ट, ये ऐसे आसानी से हो सकता था। वरना एग्जाम में आप भी ऑप्शन के थ्रू चेक कराते, या फिर हो सकता किसी और तरीके से सॉल्व करते, बट सभी लोग ऐसा नहीं करते, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ। क्लियर? सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। और आप में से जो भी साथी चैनल पे नए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रात में 9 बजे 9 बजे क्या होती है? प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास चलती है। प्रीवियस ईयर पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले स्टार्ट किया था कौन? मैं। ठीक, इसमें आपको नया एक नई शुरुआत किया हूं, ALP और क्या नॉन टेक्निकल, जेई नॉन टेक का, फिर CHSL मतलब TCS द्वारा जो भी अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुए उनके क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं। ग्रुप डी, ये P लिखा हुआ है, और NTPC 2016 में जो भी क्वेश्चन आए सभी का मिक्स सीरीज आपको कराया जा रहा। आप इस क्लास को जरूर अटेंड करें, आपके क्या करेगा ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। अब देखो ऐसा क्वेश्चन भी सीधा सीधा बताऊंगा कंसेप्ट क्या होता है। अगर आपको दो संख्या दी जा रही है, x है y है,
ठीक, इनके व्युत्क्रम का योग पूछा जाए 1/x 1/y, तो आप तिरछा गुणा करा के देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा x + y डिवाइडेड बाई xy होता। मतलब अगर आपसे व्युत्क्रम का योग पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, व्युत्क्रम का योग, तो सीधा सीधा आपको पता रहना चाहिए, ये सब आप कोई भी वहां एग्जाम में नहीं करोगे, सीधा पता होना चाहिए, ऊपर आएगा योगफल, नीचे क्या आएगा, गुणनफल आएगा, नीचे क्या आएगा, गुणनफल। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि दे क्या दिया गया, हमको नंबर पता करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना। देखो तुरंत आंसर आ गया क्या, 20/91। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, वो सिर्फ ये चेक करना चाहता कि आपको कितनी नॉलेज है। बताओ, किसी का गलत आंसर तो नहीं आ रहा है, बी है आपका करेक्ट आंसर। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। विवेक सर आए हुए थे, उन्हें लौटा दिया हूं क्योंकि आपके कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, आज के बाद नंबर सिस्टम नहीं होगा तो उसको भी डिस्कस कर लिया जाए। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका कंसेप्ट क्लियर करा के जाएगा। क्या बोला जा रहा है, एक दो अंकों की संख्या और संख्याओं के अंकों को परस्पर बदल लेने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर क्या है, 54 है। पूछा जा रहा आपसे उस संख्या के दो अंकों के बीच अंतर है। और यार एक बार प्लीज, अभी तक चैप्टर वाइज क्लास में 2000 लाइव नहीं पहुंचे हैं तो प्लीज एक बार शेयर करके आप लोग 2000 पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए एक बार। जितने लोग लाइव हो ना सभी लोग शेयर कर दीजिए, जो भी आपके पास ग्रुप है, मेरी भी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बताइए आंसर क्या आएगा, देखो कोई बता रहा 9, कोई बता रहा 6, तो आपको सीधा कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। क्या बोला जाए, एक दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर। देखो देखो अगर ये एक्स वाई लिखा गया ना, इसको आप पलट देते हो वाई एक्स, जो इनका अंतर आएगा, ध्यान से सुनना क्या बोला हूं, अंतर आता है ना उसको आप 9 से डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा यहां पर ना, ये क्या होगा, ये हो गया संख्या के बीच का अंतर होगा, संख्या का अंतर होता है। ये अभी आपको चेक कराऊंगा। मतलब अगर ये आपको चीज पता होती, आप कहते अच्छा क्या दिया गया, 54 दिया गया है, 54 को आप 9 से डिवाइड करते, 9 6 का 54, 6 हो गया आपका करेक्ट आंसर, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आखिर ये चेक कराते हैं और कितनी जगह सही होता। देखो 36 है, 36 का उल्टा क्या होता है, 63। इसी कंसेप्ट का आप उल्टा ये भी यूज कर सकते हो कि इन संख्या के अंतर को आप 9 से गुणा कराएंगे तो इन दोनों के बीच का अंतर आएगा। 6 3 में अंतर कितना है, 9, सॉरी 6 और 3 का अंतर कितना है, 3, 3 में 9 से गुणा कराएंगे क्या आएगा, 27 ही होगा इनका अंतर। या फिर आप ऐसे देख सकते हो, 27 में 9 से भाग दोगे तो क्या होगा, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आ जाएगा 3। एक संख्या में और चेक कराते हैं, 27 दिया गया है। अब कोई पूछता है कि इसको बताओ जब उल्टा कर देंगे, संख्या पलट देंगे तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, आप कहेंगे 7 और 2 के बीच का अंतर क्या है, 5, 9 पचे क्या होता है, 9 पचे होता 45, मतलब संख्या 45 से बढ़ जाएगी। 72 में से 27 आप घटा दीजिए, क्या आएगा, 45 ही आएगा। बताओ समझ में आया। गुड नाइट किस बात की, सोने जा रहे हो क्या। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और देखो एक चीज और बता दो, 27 जब उल्टा करके आप 72 इन दोनों को जोड़ते हो ना, तब क्या होता है, इन दोनों संख्याओं के सम को आप क्या करते हैं, 11 से गुणा कराते हैं। अब जैसे 54, इनका सम क्या होगा, 9 होगा, 9 को आप 11 से गुणा कराएंगे, कितना आएगा, 99 ही आएगा। मैक्सिमम केस में क्या होता है, 99 ही आएगा। फिर क्या है, 36 63 भी 99 ही आएगा। सम करके 11 से आप क्या करते हो, गुणा कराते हो। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग क्या है, 55 है। यदि अंक के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या क्या होती, देखो फिर से बोला गया संख्या क्या होती है, 63 कम हो जाती है। इसका मतलब 63 में आप 9 से भाग दोगे तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या आ गया, अंतर आना चाहिए 7। आप ऑप्शन की तरफ देखो, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें अंतर 7 आ रहा हो। ए आपका गलत हो जाएगा, डी आपका कट जाएगा, अब बी और सी बचेगा। बट आपसे बोला क्या जा रहा,
स्थान बदलने पर क्या होता है, संख्या कम होती है। तो 29 को जब आप बदलोगे, देखो 29 को बदलोगे तो संख्या बड़ी हो जा रही है, इसका मतलब 92 हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या होगा, 92 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर। तो ऐसे आप ऑप्शन की तरफ से क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, लास्ट है ये। देखो अभी थोड़ी देर पहले, अब डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बताऊंगा, थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था कि ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे x के, इसको नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, के प्रथम n गुणांकों का योग, यहां तक दिख रहा है, गुणांकों का योग। ये क्या होता, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। आप लिखोगे x इंटू एन, दूसरे ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाई 2। और जब आपसे इसी का योग ना पूछकर क्या पूछ लेता, औसत पूछ लेता है। देखो कितनी संख्याओं का औसत पूछा गया, n संख्याओं का औसत पूछा गया, आप क्या करते हो, n से ही भाग दे देते हो, तो क्या होता वो x इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या पूछा गया है, 12 के प्रथम कितने गुणांकों का औसत, 20, 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा, 126 हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या होगा, 126 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसका फोटो वगैरह, फोटो फाटा ले लेना आप। कंसेप्ट आपको थोड़ी देर पहले बता दिया हूं, ये कहां से आता है। और योग अगर आपको पता, औसत क्या निकालते हो, n संख्याओं का योग ये है। औसत कैसे निकालते हैं, n से ही डिवाइड करेंगे, औसत आ जाएगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे आएगा। और हाँ, जो आपका बैच है वो ऐसा नहीं कि 1 अगस्त के लेट, क्योंकि लेट तो पहले ही थोड़ा बहुत हो ही चुका। 1 अगस्त से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं, आप एकदम बेफिक्र हो जाओ, एकदम धुआंधार तरीके से स्टार्ट किया जाएगा। कौन सा चैप्टर पहले पढ़ा जाएगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। और कुछ लोग जो मैसेज करें, सर हमें पता कैसे चलेगा क्लास कब से चलेगी, आपके पास प्रॉपर एक मैसेज जाएगा, आपने रजिस्टर कर दिया, नंबर भी अपना बता ही दिया होगा, उसी नंबर पर एक प्रॉपर मैसेज जाएगा, बैच की टाइमिंग होगी जिसमें, और आपको फिर बाद में ये भी बताया जाएगा, एक प्रॉपर पीडीएफ मिलेगी कि कौन सा चैप्टर हम लोग कैसे पढ़ेंगे, मतलब कौन सा चैप्टर पहले पढ़ा जाएगा, उसके बाद क्या पढ़ा जाएगा। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन आप यूनिट डिजिट पढ़े हो, उसकी मदद आप लेंगे, आपको लगेगा सभी ऑप्शन क्या है आपके करेक्ट हैं। मतलब यहाँ पे इकाई अंक पढ़ा रह जाता, उसका कोई भी यूज आप नहीं कर पाते हो। ये क्वेश्चन 9 बजे वाली क्लास में करा चुका हूं, बट यहां पर एक बार फिर से बता देता हूं। क्या दिया गया, 399 एंड 38 दिया गया है। ये दिया गया 295 एंड क्या दिया गया है, 142 दिया गया है। ये क्या दिया गया, 58 एंड 379 दिया गया है। ये आपका क्या दिया गया, 323 एंड 114 दिया गया है। बिल्कुल यार, स्टार्टिंग से क्या मतलब सभी चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे, बेसिक भी बताऊंगा, कंसेप्ट भी, ट्रिक भी, सब कुछ बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। यूट्यूब पर वो क्लास नहीं होगी, वो क्लास कहाँ होगी, अड्डा 247 के ऐप पर होगी। तो देखो ये क्वेश्चन आया, आपसे क्या बोला गया, संख्याओं का योग 437 है। आप सभी संख्याओं को जोड़कर देखोगे क्या होगा, सभी के सभी क्या होंगे, 437 ही आएंगे। ऐड करोगे सभी जगह 437 आएगा, मतलब उससे हमारा कुछ भी काम नहीं बनने वाला है। गुणनफल कितना दिया गया, 21982। कोई होशियार चंद होगा, यूनिट डिजिट पता करोगे, 9 8 72। चलो ठीक है, ये सही हो सकता है, ये गलत हो जाएगा, अच्छी बात है। एक ऑप्शन तो उड़ा लिया, 9 8 72 ये भी सही है, 4 3 12, 3 ऑप्शन आपके पास बच गए। अब बात आती, अब कैसे काम बनेगा। अब देखो कैसे काम बने, उस बात को आप सुनना। अप्रॉक्सीमेशन से मैं क्या कर रहा हूं, इसको अगर आप 400 भी मान लेते हो और ये आपका 100 है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। मतलब कहने का सेंस है, ये आप 400 नहीं मानोगे, मतलब मैं कम मान रहा हूं। अगर आप इसको 300 भी ले लेते हो, इसको 100 लेते हो, तब भी आपका गुणनफल क्या है, 30,000 आ जाएगा। और ये संख्या तो इससे बड़ी है, दोनों की दोनों, इसका मतलब ये 30,000 से भी ज्यादा आएगा, ये भी गलत हो गया। क्लियर।
अब देखो इसको अगर आप 400 मानते हो और इसको आप क्या करते हो लगभग 60 मानते हो, तो 2400 आसपास कुछ आ रहा है। यहां पे क्या करेंगे, हम होल्ड कर देंगे, रुक जाएंगे। यहां पर क्या है आपका 400 अगर मानते हो, इसको भी बढ़ाया, 400 मानते हो, इसको 40 मानते हो, बढ़ाकर माना गया, तब भी ये क्या हो रहा है 16,000 ही हो रहा है। जबकि ये संख्या क्या है, इससे कम है, मतलब ये 16,000 से कम है। ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन बचा, सी ऑप्शन सही हो गया। टिक करिए, 2 नंबर आपका पक्का हो गया। हंसिए, खेलिए, मुस्कुराइए। बात समझ में आई होगी तो अच्छी बात है, नहीं आई होगी एक बार वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जो साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो लोग पेड कोर्स से नहीं जुड़े हैं, आपके पास अभी 2 दिन का मौका है, जुड़ जाइए। 1 अगस्त से वो बैच आपका स्टार्ट होगा। सभी चैप्टर आपको प्रॉपर वे में कंप्लीट कराए जाएंगे। बाकी आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं 9 बजे।